अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में। मतलब जिससे इंदिरा गांधी वाले वो जमाने वाला याद आ गया जी, जिसको इमरजेंसी कहा जाता था। बिल्कुल। इसे कि अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। हाँ। कोई प्रूफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे वो। अच्छा। ठीक ना। और वो देखिए इस्तीफा नहीं देंगे और जेल के अंदर से एक मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा। इस तरह के जो कारनामे हुए हैं, जिस मतलब एक अच्छे इंसान को बार बार परेशान किया जा रहा है, तो इससे वहाँ की जनता कुछ क्षुब्ध हुई होगी और आक्रोश एक तरह से जनता में आ गया होगा कि नहीं भाई, आप किसी को अनावश्यक रखिए ना, ठीक बात नहीं होती है। तो कभी कभी छोटी चीजें आपको भारी पड़ जाती है, हो सके ये बड़ा रूप ले लें। आप लोगों को इस समय राजनीतिक तमाम सरगर्मियों में देश से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की खबरें लोग दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य समाचार चैनल हैं, वह लोग आपको क्या दिखा पा रहे हैं और आप लोग क्या देख पा रहे हैं वो आप जाने। लेकिन एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खासकर यूट्यूब पे आजकल सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी है, कुछ ही ईमानदार या ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई से रूबरू आपको करवाने के लिए सक्षम हैं। और आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि जीआर खबर उनमें कहीं पीछे है, अपनी कोशिशों को लगातार जारी किए हुए है और ये जारी रहेगा। अजय साहनी स्टार हूं जीआर खबर पे और आप लोगों को बताना चाहता हूं इस समय हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ समाज के कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जो लोग काफ़ी सामाजिक गतिविधियों पे अपनी नज़र भी रखते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं। इस समय लोकसभा 2024 का चुनाव आ गया है और उस चुनाव को के बिल्कुल मध्य एक प्रारंभ में ही कहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति वाले मामले में गिरफ्तार करना और ईडी के द्वारा रिमांड पर लेना कहां तक जायज रहा, इससे सरकार को क्या लाभ हो सकता है और आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं महेंद्र निषाद जी, जो कि एकदम समाज से हमेशा एक ताल्लुक़ रखते हुए निषाद समाज के एक ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर राजनीतिक सरगर्मियों में अपनी एक्टिविटी हमेशा दस्तक को दर्ज कराते रहे हैं। स्वागत है आपका जीआर खबर पे। नमस्कार आपके व्यूअर्स को। जी। अच्छा, मैं सीधे बात करूंगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय पे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में। क्या कहेंगे आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये जो हुआ है ये बहुत ही मतलब जिससे इंदिरा गांधी वाले वो जमाने वाला याद आ गया जी, ना, जिसको इमरजेंसी कहा जाता था। बिल्कुल। और सरकार मतलब केंद्र की जो सरकार है, जी। मुझे लग रहा है ये उल्टा पड़ गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये दांव जो है उनको केंद्र सरकार पे ये उल्टा पड़ सकता है। हाँ, ये उल्टा पड़ सकता है, खास करके दिल्ली और पंजाब में। अच्छा। वो वहाँ अभी मैं सर्वे में देखा था। अच्छा, तो वहाँ भाजपा सीट जीत रही थी दिल्ली में, लेकिन अब मैंने देखा है कि लोगों का जो रुझान है, मतलब लोग नहीं कहते हैं कि मधुमक्खी के हत्थे में इसमें छत्ते में हाथ डालना, वो गलत हुआ है, गलत हो गया। और देखिए ये भी एक कलंकित मतलब क्या कहते हैं, इतिहास में भी एक कलंकित का मतलब हुआ है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे वो। अच्छा। ठीक ना। और वो देखिए इस्तीफा नहीं देंगे और जेल के अंदर से एक मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा। बताइए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात है। हाँ। अच्छा। बताइए कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा। हाँ, इस देश में कभी आज तक हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था कि पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो, गिरफ्तारियां हुई हो। ईडी को इतना ताकतवर बना दिया गया और खासकर ईडी को ताकतवर बनाने के बाद ईडी 85% जिन लोगों पर कार्रवाइयां कर रही है वो सब विपक्ष के लोग हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं पार्टी या अन्य लोगों से। वही तो कह रहा हूँ, कभी कभी आदमी क्या बोलते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंट में गलतियां कर जाता है। और मुझे लगता है कि यही गलती देश के प्रधानमंत्री या यूं कह लें गृह मंत्री अमित शाह साहब से हो गई है गलती। हाँ, और दिल्ली और पंजाब में तो निश्चित ही बहुत बड़ा असर डालेगा। आप लोगों को बता दूं कि कई लोग इस बात पर एक तरह से मनन कर रहे हैं कि जो वक्त, जैसे कई बार आदमी बहुत ज़्यादा दंभ से भर जाता है। मैं सीधे सीधे देश के मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ये बात कह सकता हूं कि वो बड़े दूरदर्शी हैं। अमित शाह बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, बड़ी अच्छी राजनीतिक जो है पहेलियां और सारी चीज़ों को वो बुझा लेते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दांव उल्टा पड़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। दिल्ली की सड़कों पे आम लोग उतरे हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल ने जो संसाधन, जो सुख सुविधाएं मुहैया कराई है, उस बारे में हम मुफ्ती निषाद जी हैं हमारे साथ। मुफ्तीनाथ जी, भैया बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे आप इस पर? जो है आप देखिए, मैं इस पे तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक ये बोल सकता हूँ कि केजरीवाल जी का जो कार्य था
शिक्षा के प्रति, चाहे अन्य क्षेत्रों में दवाइयाँ, तमाम चीजें, तो वहाँ की जो दिल्ली की जनता है वो काफी समझदार है। सेंट्रल प्रदेश मान सकते हैं उसको है, तो वहाँ की जनता काफी समझदार है। और वो क्या है कि ऐसे मतलब जो निर्णय लेती है सोच समझ करके लेती है। और सर्वे में अभी भाई साहब ने बताया कि उनको एडवांटेज मिल रहा था, निश्चित तौर से बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा था, वो सरकार में आ रही थी। लेकिन इस तरह के जो कारनामे हुए हैं, जिस मतलब एक अच्छे इंसान को बार बार परेशान किया जा रहा है, तो इससे वहाँ की जनता कुछ क्षुब्ध हुई होगी और आक्रोश एक तरह से जनता में आ गया होगा कि नहीं भाई, आप अन्य जगह जो भी कर रहे थे, सारी सीटें जीत रहे थे, अच्छी बात है, सरकार अच्छी चला रहे थे, जा रहे थे, अच्छी बात है, तो यार किसी को अनावश्यक रगेदना ठीक बात नहीं होती है। तो कभी कभी छोटी चीजें आपको भारी पड़ जाती है। हो सके ये बड़ा रूप ले लें और आम जनता में ये मैसेज चला जाए तो कुछ भी करवट ले सकता है। फिलहाल तो अभी 2 प्रदेशों की तो बात हम करें तो वहाँ इनके विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। बाकी तो इनके पास तमाम मुद्दे थे, मंदिर मुद्दा का लाभ ये लोग ले ही रहे थे, तो लेना चाहिए था, लेकिन कुछ अच्छे लोगों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मंदिर मुद्दा वाकई गर्मा गर्म एक ऐसे खुशबूदार व्यंजन की तरह है जिसकी खुशबू अभी महक उसकी कम नहीं पड़ी है और उसका असर इस लोकसभा चुनाव में खूब दिखाई दे रहा था। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी बात हो गई है दिल्ली की सड़कों पर। हाँ, कुछ कर रहे हैं आप? अजय जी, मंदिर मुद्दा, 370 का मुद्दा, कुछ ऐसे मतलब मुद्दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और चाहे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। तो अच्छा मतलब फिजा जो है। और कुछ मुझे जहाँ तक थोड़ा सा मैं राजनीति के साथ इकोनॉमिस्ट भी मतलब देखता हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स के भी उस पर जो है इन्होंने अच्छा काम किया। जैसे हमारे देश की जीडीपी का बढ़ना, तमाम मतलब चीज़ धीरे धीरे, रुपया का मजबूत होना। भाई एक बार तो कुछ होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा काम इन 10 सालों में मोदी जी ने जो है, सड़कों का निर्माण जो है बहुत दिखाई दे रहा है जगह जगह जो है, तो बहुत अच्छा मतलब। और इन सब मुद्दों पे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा व्यक्तिगत मतलब मत है, वो सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रही है। देखिए, यहाँ गलत, यहाँ जो है गलती हो गई है। राजनीति करने का जो एक मंसूबा है, बड़े पैमाने पे देश को जीतने का मंसूबा है, खासकर दिल्ली चूंकि केंद्र है और वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की पुलिस वहाँ पे काम करती है। केजरीवाल हमेशा तरसते रहे कि यहाँ की पुलिस हमें मिल जाए, लेकिन ये सपना ही शायद रहेगा। और अभी फिलहाल और या तो सुप्रीम कोर्ट का जल्दी जजमेंट आ जाए, केजरीवाल को सजा हो जाए। भाई लाभ एक ही मिल सकता है, एक ही तरीके से जल्दी इस मामले में जो है निपटारा, फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ये मामला भी गजब का है। शराब नीति में परिवर्तन लाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, इस तरह का ये आरोप है। और इसमें 100 करोड़ रुपए का रिश्वत जैसा सरकार पे आरोप है। अब ऐसे में देखा जाए अगर, तो देखिए, एक पार्टी है सरकार में जो नहीं है, या फिर जो सरकार होती है वो कुछ भी कर सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चंदा लेना एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन चंदा देने की प्रक्रिया को कोई रिश्वत देना दिखा दे, ये सरकार ही कर सकती है। आप लोग क्या जी? अजय जी, मैंने बहुत बड़े बड़े देश के जो नामचीन वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब हो गए, TL तुलसी जी हो गए, इस तरह तमाम देश के बड़े मतलब जो वकील हैं, उनका ये वो है कि कोई सबूत ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उनको आसानी से बेल मिल जाए, मतलब मुकदमा खारिज हो जाएगा बोल के। तो ये बताइए, इसीलिए ना अरविंद केजरीवाल जी कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बताइए, डर नहीं रहा है आदमी, जरा भी घबराया नहीं, जरा भी डर नहीं रहा। हाँ, तो देखिए, जो भी होगा परिणाम, लेकिन ये तो खैर जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर, अगर कोई सबूत नहीं मिलते हैं, कोई इस तरह का दांव पेच नहीं मिलता है, और अगर साफ छवि नजर आ गई अरविंद केजरीवाल की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर देश कोई मोदी जी के बाद दूसरी पार्टी यानी विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देख सकता है, तो वो हो न हो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को ही न देखने लगे। ये देश बड़ा हमारा भोला भी है, बड़ा इमोशनल भी है। कहीं कभी राहुल गांधी के प्रति जो है इसकी सिंपैथी बढ़ती है, तो कहीं कभी नीतीश के प्रति बढ़ती है। लेकिन नीतीश जी तो खैर लुढ़क गए, वहीं पर चले गए, जस के तस हो गई बात। लेकिन अब अगर कोई मजबूत प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा है
मोदी जी को टक्कर देने वाला, तो मोदी जी ने स्वयं हाथ मिला लिया है। पहले के हम लोग दंगल देखते थे, उसमें जो बड़े पहलवान होते थे वो छोटे पहलवानों से जल्दी हाथ नहीं मिलाते थे। क्यों भैया? नहीं मिलाते हैं, वो अपना स्वाभिमान बचाने के लिए वो बोलते थे उनसे दूरी रखते हैं, दूरी रखते थे। तो इनको छोड़ना चाहिए था। एक प्रदेश में 7 सीट थी, क्या प्रभाव पड़ता आपको? और ऐसे भी सर्वे में आप आ रहे थे, तो आप लीजिए ना, बड़ी चीजें लीजिए, छोटी चीजों में मोदी जी का नारा भी था कि अब की बार 400 पार। 400 तो आप 400 पार नहीं, यहाँ तो 272 सीटों के लोग तरसते हैं। आप तो मुझे लग रहा है कि 350 बहुत आसानी से पा रहे थे। तो क्या जरूरत है मधुमक्खी के क्या झूठे जो है मेरी नजर में छत्ते में हाथ डालने का। चलिए, खैर जो भी होगी, जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पे आप लोग बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी भी कोई बातें हो, कोई राय हो तो जरूर लिख भेजिएगा। आते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।